जय मसीह की इस सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें मौका दिया फिर से उसकी आराधना करने का। हम सब लोग आज इकट्ठा है एक बहुत ज्यादा विशेष वचन को लेकर, और आज के इस सुबह हम प्रभु का वचन समझने जा रहे हैं धर्मी। जी, हमारा विषय रहेगा धर्मी, राइचियस, जिसके विषय में प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है, इन बातों को हम देखेंगे। जब हम धर्मी की बात करते हैं तो धर्मी की बात करते बराबर हमारे दिमाग में कोई फिल्म या पिक्चर आना शुरू हो जाते हैं कि गरीबों की सहायता करने वाला धर्मी, मदद करने वाला धर्मी, ज्यादा पैसा बांटने वाला धर्मी, या बहुत उपवास करने वाला, बहुत प्रार्थना करने वाला धर्मी। ऐसे ही कुछ पिक्चर्स हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं, और संसार ऐसे ही लोगों को जो दिखते हैं उनको धर्मी बोलते हैं। लेकिन सच ऐसा नहीं है। हो सकता है कि धर्मी का काम करने का तरीका वैसा हो, ये बातें हो सकती है, लेकिन यही सब काम करने वाले को ही धर्मी बोला जाए, ऐसा नहीं होता है। दरअसल धर्मी अपने विश्वास और अपने चाल चलन से बनता है। जी हाँ, ये बात याद रखिएगा। धर्मी अपना विश्वास, उसका विश्वास कैसा है परमेश्वर के ऊपर, वो कैसे किस तरह से परमेश्वर को स्वीकार करता है अपने जीवन में, क्या मानता है, क्या समझता है, इस पर डिपेंड करता है उसकी धार्मिकता। और उसका चाल चलन कैसा है, जो वो कहता है, बोलता है, उसके प्रति उसका चाल चलन कैसा है, उसके चाल चलन के आधार पर वह व्यक्ति धर्मी बनता है। केवल धर्मी ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर की योजना का हिस्सा होते हैं। जी हां, केवल धर्मी। मैं ये बात इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर परमेश्वर को कोई बात करना है, कोई काम करना है, कोई विशेष योजना आपके जरिए करना है, तो वो किसको चुनेगा? वो उसी को चुनता है जो धर्मी है। और धर्मी लोग ही परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा होते हैं। इसलिए धर्मियों के घरों पे बहुत सारे आशीर्वाद देखे जाते हैं, बहुत सारे आशीषें देखी जाती है, और बहुत सारे काम उनके जीवन में जो उनकी उन्नति कराते हैं, ऐसे बहुत सारे काम उनके जीवन में देखे जाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। जी हाँ, एक हिस्सा है। अगर कुछ भी काम प्रभु को करवाना है या चमत्कार जो भी कुछ करना है, वो धर्मियों को चुनेगा, धर्मियों के जरिए काम करेगा। कोई गवाही खड़ी करना है, कोई मिराकल करना है, कुछ भी काम करना है, वो धर्मियों को चुनता है। और इसलिए मैंने कहा कि धर्मी परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा, जो कुछ भी योजना प्रभु पूरी करता है उसका एक मुख्य हिस्सा धर्मी होते हैं। मैं एक दो उदाहरण आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए जो बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हम बात करेंगे नूह के विषय में। परमेश्वर ने नूह को ऐसा इस्तेमाल किया, और नूह के बारे में प्रभु की एक विशेष योजना थी कि प्रभु ने नूह को उसके परिवार को बचाया, और उसके जरिए एक नई दुनिया की उसने स्थापना किया। नूह के बारे में बाइबल ऐसा कहती, देखिए नूह क्यों चुना प्रभु ने नूह को। उत्पत्ति 6वां अध्याय और वचन 9, जेनेसिस चैप्टर 6 एंड वर्स 9 कहता है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। नूह के बारे में बाइबल बात करती है कि नूह धर्मी पुरुष था। धर्मी पुरुष था, अपने समय के लोगों में खरा था। मतलब उसके समय के लोग भी बहुत बुरे थे, लेकिन उसमें भी वो खरा निकला, और लिखा है परमेश्वर के साथ साथ चलता था। क्यों परमेश्वर ने नूह को चुना? ताकि पूरी दुनिया को एक नई दुनिया बना ले, विशेष लोगों के द्वारा एक नई दुनिया बना ले, और पुरानी दुनिया उसने खत्म कर दिया, क्योंकि नूह एक धर्मी था। परमेश्वर को जो कुछ काम करना है उसके लिए वो सिलेक्शन करता है, चुनाव करता है कौन धर्मी है, और उसने ढूंढा और उसको नूह मिला, और नूह के द्वारा उसने अपनी महिमा करी। इसलिए मैंने कहा कि धर्मी परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। फिर अगर हम बात करेंगे नया नियम में जकरिया और इलीशिबा का, ये वो लोग थे जो क्रिसमस के पहले इनका वर्णन आता है, और इनके घर में कोई संतान नहीं थी, और परमेश्वर ने उनको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये संतान दिया। जी हाँ, उसके विषय में लिखा गया है लूका उसका 1 अध्याय और वचन 6, जहां लिखा है, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, उनकी कोई भी संतान न थी। लिखा है जकरिया और इलीशिबा, जकरिया याजक था, और ये दोनों पति पत्नी के विषय में लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। आप जान रहे एक बहुत खास योजना जकरिया के घर में होने जा रही है। इनके घर में कोई संतान नहीं है, और जो संतान आने वाली है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का रास्ता सीधा करने के लिए सामने भेजा गया एक ऐसा सेवक है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला।
एक मुख्य पुरुष, एक मुख्य व्यक्ति इनके घर में पैदा होने वाला था और इसलिए परमेश्वर ने इन धर्मी परिवार का चुनाव किया। दोनों के बारे में लिखा है, दोनों पति पत्नी बड़े धर्मी थे और वो परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा बने और परमेश्वर ने जकरिया और इलीशिबा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी योजना पूरी किया। इसलिए मैंने कहा कि धर्मी परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा होते हैं। और भी लोग हैं, जैसे लूत है। लूत के बारे में लिखा गया है, दूसरा पत्र, दूसरा अध्याय और 7वें पद में लिखा है कि और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। लूत के सामने शब्द इस्तेमाल किया गया, धर्मी लूत। वो धर्मी था और उसके द्वारा भी परमेश्वर ने अपनी मर्जी पूरी किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नामों के साथ, जिनके नामों के पहले परमेश्वर ने एक विशेषण का इस्तेमाल किया है और वो है धर्मी। धर्मी। मैं आज कलीसिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रखना चाहता हूं, क्योंकि इन दिनों मैं जिन बातों को महसूस कर रहा हूं वो ये है कि धर्मी बने रहना ये लोगों के लिए बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। और इसलिए लोग शुरुआती दिनों में बहुत अच्छे धर्मी होते हैं, शुरुआती दिनों में उनकी गवाही अच्छी होती है, अच्छे दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि इनके समान कोई गवाही नहीं है और वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर देते हैं अपनी गवाही से। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद, कुछ ही सालों के बाद वे जैसे के वैसे बन जाते, जैसे पुराने थे वे वैसे बन जाते हैं। उनकी गवाहियां खराब हो जाती है मेरे प्यारों। और इसलिए जब आज के युग में अगर उनको देखे, इतने लंबे समय के बाद उनको देखे, तो उनके जीवन में धार्मिकता दिखाई नहीं देती है, कोई धर्मीपन उनके जीवन में दिखाई नहीं देता है। इसलिए आज ये बात जो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो पहले कभी आपके साथ अगर जब आप धर्मी थे काम करता था, तो आगे भी अगर आप धर्मी बने रहे तो आपके लिए वो अद्भुत काम करेगा। आप परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा बनेंगे। परमेश्वर आपके जरिए बहुत सारे काम करेगा, आपके जीवन में ऐसे काम करेगा कि लोग प्रभावित होंगे कि आपके लाइफ में परमेश्वर ऐसे काम कर रहा है, इन बातों को देखते हुए। इसलिए धर्मी बने रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है मेरे प्यारों। यदि आप धर्मी है लूत के समान, यदि आप धर्मी है नूह के समान, यदि आप धर्मी है जकरिया और इलीशिबा के समान, तो निश्चय परमेश्वर आपके जरिए एक विशेष काम, विशेष बात करना चाहेगा। धर्मी बनने के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, धर्मी बने रहने के लिए बहुत एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, समाज में बड़े रुतबे की जरूरत नहीं है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात की जरूरत है, आपका व्यक्तिगत विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर, और आपका चाल चलन बिल्कुल बाइबल के अनुसार होना चाहिए। जैसा बाइबल बताती है वैसा आपका चाल चलन होना चाहिए, तब आप धर्मी कहलाएंगे। और ऐसे धर्मियों का परमेश्वर अपने राज्य के लिए और अपनी महिमा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। जी हां, मैं ये बताना चाहता हूं कि धर्मी अपने कामों से जाना जाता है। आपके काम कैसे हैं? आपके काम कैसे हैं? जैसे आपके काम होंगे, आपके कामों से धर्मी जाना जाएगा। ऐसा नहीं जैसा आज चल रहा है कि मेरा फोटो छपवा दो, मेरा बैनर लगवा दो, मेरे नाम की चर्चा करो, मेरे नाम के अनाउंसमेंट्स करो तो हम धर्मी होंगे। नहीं, धर्मी अपने कामों से जाना जाता है। आपके काम कैसे हैं? किस तरह के आपके काम है, किस तरह का आप काम करते हो, और आपके कामों से, धार्मिकता के कामों से जाना जाता है। मैं आपको दाऊद के बारे में बताना चाहता हूं। दाऊद के बारे में बाइबल बात करे, दाऊद बहुत धर्मी इंसान था। जी हां, बहुत धर्मी इंसान था। काफी अच्छे काम, बातें दाऊद के अंदर देखी गई। लेकिन एक और धर्मी था, शाऊल। एक और धर्मी था, शाऊल। इसलिए उसका चुनाव हुआ था राजा बनने के लिए। बहुत कुछ अच्छी बातें उसके अंदर भी थी, इसलिए उसका चुनाव हुआ था राजा बनने के लिए। यह बात अलग है कि बाद में उसके अंदर वो बातें नहीं पाई गई और वो अयोग्य गिना गया। पर एक समय ऐसा था कि शाऊल दाऊद का पीछा कर रहा है उसे मारने के लिए। और एक दिन ऐसा हुआ कि दाऊद और शाऊल एक ही गुफा में थे। बिल्कुल परमेश्वर ने मान के चलो कि शाऊल को दाऊद के हाथ में कर दिया, यानी दाऊद तुरंत उसको मार डाल सकता था। यह समय, सिचुएशन दाऊद के लाइफ में आई, लेकिन दाऊद ने वैसा नहीं किया। दाऊद ने शाऊल को हाथ तक नहीं लगाया। और उसके बाद जब यह बात खुली तो पता है क्या हुआ? सुने, पढ़े मेरे साथ में, पहला शमूएल और उसका निकालेंगे हम लोग अध्याय 24 और वचन 17 और वचन 18। देखिए क्या लिखा है वहां पे। वहां लिखा है, फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की है। और
तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, जबकि यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तब तूने मुझे घात ना किया। शाऊल क्या कह रहा है पता दाऊद से? तू मुझसे अधिक धर्मी है। हालेलुया। तू मुझसे अधिक धर्मी है, तू मुझसे ज्यादा धर्मी है। पता है क्यों बोला गया? मुझे नहीं पता कि आपको कितने लोगों ने ऐसा अब तक बोला होगा, आपकी कलीसिया में, आपके मसीही जीवन में, आपके दोस्तों में, आपके समाज में, आपके परिवार में कितनों ने आपको बात बोली होगी कि भाई साहब या बहन जी, आप मुझसे ज्यादा धर्मी हैं। कभी हुआ ऐसा आपके साथ में? नहीं। लोग बराबरी करना चाहते, लोग अपने आप को ग्रेट दिखाना चाहते। बहुत थोड़े होते हैं लोग जो बहुत नम्र होकर यह बात कहते हैं कि आप मुझसे ज्यादा धर्मी हैं। पता यह कब होगा? अगर नहीं सुनाई आई ये शब्द हमें, हमारे लिए अगर हमें नहीं बोले गए, तो कहीं ना कहीं हमारे काम ढीले पड़ गए हैं, क्योंकि हम धर्मी अपने कामों से जाना जाता है। क्या बोला शाऊल ने दाऊद को? तू मुझसे ज्यादा धर्मी क्यों निकला? क्योंकि मैं तो तेरे पीछे पड़ा हूं तुझे मारने के लिए, लेकिन आज वो समय है कि परमेश्वर यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया। मतलब हम एक दीवार के आजू बाजू में ही थे और मुझे पता ही नहीं चला। तू तुरंत मुझे मार डाल सकता था, मुझे बचाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन तूने मुझे बचाया, तूने मुझे हाथ नहीं लगाया। ये इस बात का चिन्ह है कि तू परमेश्वर से डरता है। जैसा तू कहता था कि किसी धर्मी को नहीं छूना चाहिए, तूने मुझे नहीं छुआ, तूने मुझे नहीं छुआ। इसलिए मेरी धार्मिकता किस काम की? प्रभु ने मुझे राजा बनाया, ये किया वो किया, लेकिन इस मामले में तू मुझसे ज्यादा धर्मी है। मेरे प्यारो, धर्मी अपने कामों से जाना जाता है। क्या आपके काम ऐसे हैं जो धार्मिकता के लिए जाने जाते हैं? लोग आपके पीठ पीछे भी आपसे बात करते कि नहीं, वो जो बहन है ना वो बहुत धर्मी है, वो जो भाई है ना वो बहुत धर्मी है, और धर्मी होने के कारण डरेंगे भी आपसे, आपके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि वचन कहता है तू धर्मी कहलाएगा, इस कारण बहुत लोग तुझसे डरेंगे। जी हां मेरे प्यारो, धर्मी अपने कामों से जाना जाता है। ऐसे धर्मी हमें बनना है मेरे प्यारो कि प्रभु हमें हमारे कामों से जाने, हमारे कामों से। नूह ऐसा ही जीता था, एलीशिबा और जकरिया ऐसे ही जीते थे, इसलिए वे जाने गए, इसलिए उनका चुनाव हुआ एक खास काम के लिए। कभी कभी लोग सोचते हैं, लोग कहते कि हमारे जीवन में कोई खास काम नहीं हो रहे। तुम्हारे जीवन में कैसे हो रहे पता नहीं, हमारे जीवन में कोई खास काम नहीं हो रहे। हमारे जीवन में कुछ जैसे काम होना चाहिए वैसे बिल्कुल भी नहीं हो नहीं पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या आप अपने आप को धर्मी बनाने का प्रयास कर रहे हो? आप मनुष्य के हाथ में पड़ना चाह रहे हो, जबकि हमें प्रभु के हाथ में पड़ना है। प्रभु के हाथ में पड़ोगे मतलब प्रभु को आप धर्मी दिखाओगे तो प्रभु आपको यूं उठा लेगा और वो अपने लोगों का इस्तेमाल करेगा, धर्मियों का इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए। प्यारो, यदि आप धर्मी हो तो बहुत खास खास बातें परमेश्वर आपके लिए करेगा। यदि आप धर्मी हो तो परमेश्वर आपके द्वारा चमत्कार करेगा, क्योंकि हर एक धर्मी अपने कामों से जाना जाएगा और उन धर्मियों का इस्तेमाल प्रभु अपनी महिमा के लिए करेगा। प्यारो, याद रखें हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। याद रखें हमें प्रभु के हाथ में पड़ना है और प्रभु ही हमें उठाएगा और प्रभु ही हमारे लिए काम करेगा। मनुष्य से कोई उम्मीद ना करे, प्रभु के साथ आप उम्मीद रखें मेरे प्यारो। सिर्फ धर्मी बने, धार्मिकता में आगे बढ़े, और यही करना है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि बहुत कठिन जा रहा आज लोगों को, बहुत मुश्किल जा रहा। उसका कारण है लालच, प्रलोभन, आधुनिकता, पैसा, चकाचौंध, बहुत सारी बातें जो उनको धार्मिकता से उनका पतन करा दे रही है, नीचे गिरा दे रही है। इसलिए आप ऐसे काम होना चाहिए जो वचन के आधार पे हो। जैसे शाऊल ने दाऊद को बोला, आपके भी पड़ोसी, आपके भी मित्र, आपके भी लोग आपको यह कह सके कि मेरे भाई मेरी बहन तू मुझसे ज्यादा धर्मी है। ऐसे होते हैं धर्मी। सिर्फ इतना नहीं होता है कि वो अपने कामों से जाने जाते हैं, लेकिन धर्मी का जीवन भी बहुत कठिन होता है। समझ रहे आप? धर्मियों का जीवन बहुत कठिन होता है। आपको लगता होगा ये बड़ा आसान है भाई और इसकी वजह से प्रभु हमें चुनता है। नहीं, धर्मियों का जीवन बहुत कठिन होता है। उन्हें तो बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें बहुत गंभीर हालातों से गुजरने देता है और उन्हें वहां वो परखते रहता है। पढ़ेंगे मेरे साथ भजन संहिता अध्याय 11 और वचन 5, साम चैप्टर 11 एंड वर्स 5, जहां ऐसा लिखा है, यहोवा धर्मी को परखता है
परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। लिखा है वचन में, यहोवा धर्मी को परखता है। परखने का मतलब यह होता है कि आपको बहुत कठिनाइयों से गुजरने देता है और वहां वहां वो परखता है। हमने पिछले संदेश में सुना था कि परमेश्वर ने यूसुफ को, जब तक उसकी बात पूरी नहीं हुई प्रभु की, परमेश्वर यूसुफ को उस कसौटी पर कसता रहा, मतलब उसे परखता रहा। और परखने में बहुत तकलीफ हुई, बहुत पीड़ाएं थी, बहुत समस्याएं थी। प्यारो, अगर आप धर्मी हो तो लगातार आप परखे जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि धर्मी बनने के बाद आपके लाइफ में बहुत हरियाली आएगी, आपके लाइफ में बहुत आनंद आएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको हर दूसरा कदम कठिन भरा होता है, तकलीफ भरा होता है। कई बार फाइनेंस की समस्या होती है, कई बार हेल्थ इश्यूज रहते हैं, कई बार पारिवारिक समस्या रहती है, और कई बार विरोध से आपको गुजरना पड़ता है, और कई बार बहुत सारे शैतानिक अटैक भी आपके ऊपर रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परखता है। परमेश्वर ने अय्यूब को परखा, उसको गुजरने दिया बीमारी से, उसको गुजरने दिया नुकसान से। परमेश्वर उसको परख रहा था। ये कितना भरोसेमंद है, ये कितना विश्वास योग्य है। परमेश्वर परखने देता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने मुश्किल हालातों से गुजरने दिया और वो टाइम परखता था। यदि आप धर्मी हो, शायद ये सवाल शुरुआत में आपके अंदर आ गया था, भाई साहब हम तो बहुत दुआ करते हैं, हम तो पवित्र जीवन जीते, फिर ऐसा संकट क्यों हमारे जीवन पे? मैं बताना चाहता हूं, अभी आप परख की परिस्थिति में हो, परख की परिस्थिति से आप गुजर रहे हो। परमेश्वर आपको परख रहा है, जितना परख रहा है उतना आप खरा निकलोगे। ये आपकी टेस्ट हो रही है मेरे प्यारो। इस टेस्ट में आप पास होगे तो आप सचमुच धर्मी कहलाओगे, और धर्मी कहलाओगे तो परमेश्वर की योजना का हिस्सा बन जाओगे। और इसलिए आपको गुजरने देता है, यूं ही नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसलिए आज प्रभु के सामने अपने आप को धार्मिकता में बनाए रखे, धार्मिकता में चले, और जब वह परखे तो इनकार ना करे। ये सोचे कि मेरा प्रभु मुझे इस अवस्था में परख रहा है कि मेरा विश्वास कितना है, मैं उसे कितना चाहता हूं, किसका कितना मानता हूं, ये मेरा प्रभु मुझे परख रहा है। प्यारो, लगातार धर्मी परखे जाते हैं, इसलिए उनका जीवन इतना आसान नहीं होता है। जब हम धर्मी होते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, वो फाइनेंस को लेकर, धन को लेकर। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि धर्मियों के पास ज्यादा पैसा रहता नहीं है, ऐसा दिखाई पड़ता है, रहता नहीं है। और ये बात सच भी है। अगर कोई मुझे पूछे पैसा दिखाओ, तो मैं पैसा नहीं है मेरे पास भाई, लेकिन मेरी सारी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाती है। लेकिन मेरे लिए समय समय पर इंतजाम किए जाते हैं, मेरे लिए परमेश्वर बहुत सारी बातें करता है। मैं ऐसा ही जीवन जीता हूं जैसा एक आम आदमी जीवन जीता है। उस आम आदमी की जेब में बहुत पैसा निकल जाएगा, शायद मेरे पास ना निकले। पता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बाइबल है। बाइबल कुछ बता रही है। क्या बता रही है बाइबल? बाइबल यह बताती है कि धर्मियों का धन परमेश्वर के पास होता है। हालेलुया। धर्मियों की बैंक ही परमेश्वर है। सबसे पहले धर्मी होना बहुत जरूरी है, ठीक है? आप योजना का हिस्सा बनेंगे परमेश्वर के, और आपकी जो बैंक है वो परमेश्वर है, कोई नहीं आपकी बैंक। आपकी बैंक परमेश्वर है, और आपका पैसा परमेश्वर के पास रखा गया है। और जैसे जैसे जब जब आपको जरूरत पड़ती है, और जिन जिन बातों की और जितनी जरूरत पड़ती है, परमेश्वर उस बैंक में से आपको देना आरंभ कर देता है। वो आपके पास रखता नहीं है, समझ लेना आप। वो शायद आपके पास रखता नहीं, वो अपने पास ही रखता है। हम कैसा व्यवहार करते हैं अपने बच्चों के साथ, स्पेशली उन बच्चों के साथ जो बच्चे कमाई नहीं करते हैं, है ना? हम उनके लिए लगने वाला सारा पैसा अपने पास रखते हैं और कहते, तुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब कब चाहिए, तू मांगते रहना, मैं देते रहूंगा। मेरे से ले जाना, जितना जब जब चाहिए लेकर जाना। हम बच्चों को देते उनकी आवश्यकता अनुसार, जो उनको चाहिए होता। उनके जेब में कुछ नहीं रहता है, फिर भी वो उम्मीद करते कि हमारे पास बहुत कुछ है, क्योंकि उनके वो भरोसा उनके पापा पर या उनकी मम्मी पर भरोसा होता है, क्योंकि पता है हम कहेंगे और पापा या मम्मी मुझे दे देंगे। वैसे ही धर्मी होते, धर्मी भी बच्चों के समान ही है, धर्मी भी बच्चों के समान है। हमारे पास प्रभु ने पैसा नहीं रखा है, प्रभु ने सारा पैसा अपने पास रखा है, पर हमें क्या करना है? हमें मांगना है, प्रभु जी हमें ये आवश्यकता, ये चाहिए, और प्रभु तुरंत दे देता है। देखिए वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 37 और वचन 16, Psalm 37 and verse 16 बोलता है, धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है। थोड़ा सा माल, धर्मी का, धर्मियों की बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा माल, थोड़ा सा पैसा,
ये मत सोचना कि ज्यादा पैसा होना ही हमारे लिए बेहतर होता है, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास पैसा थोड़ा रहे चलेगा, पर उसमें आशीष होना चाहिए। वचन कहता है जो धन परमेश्वर देता है उसमें वह दुख मिलाकर नहीं देता है, उसमें आशीष होती है। धर्मी का थोड़ा सा माल बहुत खास है, बहुत खास है। दुष्टों के बहुत सारे माल से, बहुत सारे धन से ज्यादा अच्छा है आपका। प्रभु ने थोड़ा ही दिया, क्योंकि उस थोड़े में, अपने धन में से वो आपको आशीष देते रहता है। नीति वचन अध्याय 15 और वचन 6 ऐसा कहता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 एंड वर्स 6 कहता है, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट की उपार्जन में दुख रहता है। हमने शुरुआत में पढ़ा कि धर्मी का थोड़ा सा माल, फिर हमने यहां पढ़ा कि धर्मी घर में बहुत धन होता है। इसका मीनिंग क्या है? चाहे वो कम रहे चाहे वो ज्यादा रहे, उसका मेन सोर्स परमेश्वर रहेगा। थोड़ा रहेगा तब भी कमी नहीं जाएगी, और ज्यादा रहेगा तब भी कोई घटी नहीं होने देगा। परमेश्वर के हाथ में है। आपको जब जब जितना क्या चाहिए परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। बस आपका धर्मी होना परमेश्वर की नजर में बहुत जरूरी है। इंसान की नजर की बात नहीं कर रहा हूं मैं परमेश्वर की नजर की बात कर रहा हूं। प्यारों, मेरे अपने जीवन में बहुत सारी गवाहियां ऐसी आई है कि जहां मैंने अनुभव किया कि जहां आवश्यकता होती थी और हम प्रभु के सामने बैठ जाते थे, प्रभु आप देना, आप करना, और परमेश्वर प्रोवाइड करता रहा, इंतजाम करता रहा, और इतने अद्भुत तरीके से कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। तब धीरे धीरे करते करते परमेश्वर ने हमारा विश्वास बढ़ाया। प्रभु ने यह बात सिखाया कि तेरे जेब में मैं पैसा नहीं दूंगा, सारा पैसा अपने पास रखूंगा, लेकिन जब जब तुझे चाहिए होगा तू मांगते रहना, मैं दिया करूंगा। इसलिए प्रभु ने कहा मांगो तो मिलेगा। प्रभु ने मांगना सिखाया। किससे? खुद से, प्रभु से। मांगो तो मिलेगा। लेकिन ये सब बातों के पीछे जो हम सीख रहे हैं आज, वो है धर्मी बने रहना। अगर आप दुष्टता में चलोगे, अविश्वास में चलोगे, बुराई में चलोगे और परमेश्वर के योग्य जीवन नहीं जियोगे, तो आपका जो धन है वो आपको कौन देगा? परमेश्वर आपका धन आपको नहीं देगा। इसलिए प्यारो, धर्मी होना हमने बहुत सारी बातें सीख ली अभी तक के कि धर्मी होने का कितना फायदा है और कितने लाभ है। आप परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है और आप अपने कामों से जाने जाओगे और आपका धन परमेश्वर के पास होता है। लेकिन एक और बात है धर्मियों के साथ, हम तो सब अच्छी बातों में बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, पर पता है हमारे लिए खतरा क्या है? धर्मियों के लिए खतरा क्या होता है? धर्मियों के लिए दुष्टों से बहुत खतरा होता है। समझ लीजिएगा, धर्मियों को दुष्टों से बहुत खतरा होता है। और दुष्ट कैसे? दुष्ट का मतलब ये नहीं होता है वो अच्छा लंबे लंबे दांत लेकर आएगा, बड़ी तलवार लेकर आएगा और आपको मारेगा, ना, ऐसा नहीं। दुष्ट कुछ और भी होते हैं। कभी कभी वे भी दुष्ट होते हैं जो आपके कानों में भरमाने वाली बातें डालते हैं। और बहुत सारे धर्मी भरमाने वाली बातों में आ जाते हैं, गलत फहमियों के शिकार होते हैं। बहुत सारे लोग भरमाने वाली बातों में आते हैं। बहुत सारे लोग जो गलत अफवाहें रहती है उन चक्कर में पड़ जाते हैं और सही बात खो देते हैं। देखिए, वचन में लिखा गया ऐसा, मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 25वां अध्याय और वचन 26, प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 एंड वर्स 26 ऐसा कहता है, जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, सुनिए आप, जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। लिखा है वचन में, जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है। यदि आप धर्मी हैं और ऐसे लोगों के कहने में आ रहे हैं जो आपके कान भर रहे हैं, जो आपको भरमा रहे हैं, जो आपको फुसला रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ बातें कर रहे हैं या आपको कुछ गलत बातें बता रहे हैं, फिर होता क्या है? धार्मिकता का जीवन, धार्मिकता का जीवन अधार्मिकता में बदल जाता है, अधर्म में बदल जाता है। और इसलिए लिखा है वचन में, वह गंदले सोते के समान है। गंदला सोता मतलब गंदे पानी का सोता। पहले अच्छे पानी का सोता था, अब गंदे पानी का सोता बन गया, क्योंकि वो दुष्ट के भरमाने में आ गया, दुष्ट के कहने में आ गया। फिर लिखा है बिगड़े हुए कुंड के समान है। जिस कुंड का लोग पानी पीते थे, अब कुंड ही बिगड़ गया, तो कुंड का पानी निकलेगा कैसे? तो ये सावधानी बरतना पड़ता है। बहुत खतरा होता है धर्मियों के साथ, बहुत खतरा होता है। इसलिए आप सावधान रहिए, किसकी बातें सुनते हो, किसके साथ चलते हो, कौन आपको कह रहा है, किसकी आप संगति करते हो, किसकी बातों पर आंख बंद करके आप विश्वास करते हो। यही हमारी गलती होती है। हम किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करते। पता है वो नबी जिसने एक राजा को, यारोबाम को, उसने चुनौती दिया था
और वो चला जा रहा, प्रभु ने मना किया था, वहां खाना भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, चला जा रहा था। एक बूढ़ा नबी आता है उसके पास में, बोले चल मुझे भी यहोवा ने भेजा, मैं भी तेरे समान नबी हूं। बातों में आ गया और मारा गया। समझे आप क्यों? क्योंकि थोड़े क्षण बैठ के पूछना है, प्रभु ने मुझे एक जगह मना किया था, अचानक फैसला क्यों बदल दिया कि खाना खा ले पानी पी ले करके? क्या मैं प्रभु के पास जाऊं, पूछूं? हवा भी अगर प्रभु के पास जाके पूछती थी तो शायद पाप नहीं होता था। ये नबी भी अगर प्रभु से पूछता था तो पाप नहीं होता था। और कई बार ये साधारण तौर पे हमारे समाज में बातें चलती है, लोग ऐसी बातें करते हैं, हम बिना जांच पड़ताल किए आंख बंद करके बात मान लेते हैं और धार्मिकता का जीवन आपका अधर्म में बदल जाता है। और इसलिए लिखा है यहां पर कि गंदले सोते के समान बन जाता है और बिगड़े कुंड के समान बन जाता है वो धर्मी जो दुष्टों के कहने में आता है। एक वचन ऐसा कहता है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 7 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। 1 जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 7 लिखा है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। किसी के भरमाने में ना आना, सिर्फ धार्मिकता के कामों में लगे रहना। बहुत सारे लोग धर्मियों को भरमाने के लिए आएंगे और अच्छे अच्छे धर्मी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, ज्यादा विश्वास मत कीजिए, ज्यादा भरोसा मत कीजिए किसी के ऊपर में। हर बात की जांच पड़ताल करे, परमेश्वर के सामने बैठे, प्रभु से पूछे और प्रभु के अनुसार ही काम करे। ये एक छोटी सी बात मैं आपको बताया कि धर्मी होने के लाभ क्या होते हैं और धर्मियों का जीवन कैसा होता है और उनके जीवन में परमेश्वर क्या करना चाहता है और क्या चुनौतियां उनके लाइफ में रहती है। प्यारो, मैं जानता हूं कि ये सब बातें आपके लिए नई नहीं है, ये आपके साथ गुजरती रहती है, लेकिन परमेश्वर एक मौका दे रहा है जांच करने का खुद की, क्या सच में मैं धार्मिकता में चल रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा हूं? यदि मैं धर्मी हूं तो मैं योजना का हिस्सा हूं परमेश्वर के। और जब आप परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा बन जाते हो तो समझ लीजिएगा, आप अद्भुत हो, आप स्पेशल हो, आप खास हो। प्रभु आपके लिए बहुत उत्तम बातें प्रभु ने आपके लिए रखा गया है। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आपको धर्मी बनाए और धार्मिकता के मार्ग में चलाए और प्रभु अपनी महिमा हम सबके जीवन के द्वारा करे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें धर्मी बनाया। हम विश्वास करें हम कर्मों से धर्मी नहीं बनते हैं, हम प्रभु के अनुग्रह से, उसके बहाए गए लहू से हम धर्मी बनते हैं। पिता, जो बातें हमने देखी नूहा के विषय में, एलिशिबा और जकरिया के बारे में, पिता हमें ऐसे धर्मी बना पिता परमेश्वर। हमें दाऊद के समान ऐसे बना पिता कि शाऊल जैसे लोग आके कहने वाले बने कि तू मुझसे ज्यादा धर्मी है। यस पिता, हमारे काम ऐसे बन जाए कि प्रभु लोग हमें ये बोलना शुरू कर दे कि तू मुझसे ज्यादा धर्मी है। धन्यवाद प्रभु, अनुग्रह कर, सहायता कर पिता। जब हमारी परख हो पिता परमेश्वर, धार्मिकता में प्रभु हम खरे निकले, हम सच्चे निकले पिता राजा, उस धार्मिकता में प्रभु ऐसे आपसे दया मांगते हैं। प्रभु हम जानते जब हम आर्थिक तौर पे कमजोर पड़ जाते हैं तब जानते कि हमारा धन हमारे प्रभु के पास में है। प्रभु हमें प्रोवाइड करता है, प्रभु हमारा यहोवा यीरे है और वही सब देता है। प्रभु हमें धर्मी बनाए रख प्रभु राजा, और हमारा धन आपके पास है, हम विश्वास करते पिता। हम धन्यवाद स्तुति करते प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते, बहुत सारे दुष्ट लोग मंडला रहे पिता राजा, भरमा रहे प्रभु जी, उन तमाम भरमाने वालों से हमें बचाइए पिता परमेश्वर, और आपके राज्य में ईमानदारी से जीने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हम धन्यवाद करते, स्तुति करते पिता परमेश्वर। प्यारे पिता राजा, हम में से प्रत्येक को आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर, आशीष कर पिता परमेश्वर, और पिता होने पाए पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हर कोई आशीष पाए और आपके राज्य में एक ईमानदारी का, धार्मिकता का जीवन जीने वाला बने और आपकी महिमा करने वाला बने। धन्यवाद स्तुति करते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते राजा, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।